Tell me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें एक लड़की का दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है, जो कि नहाते हुए ड्रामा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आसमान से मीटियोर शावर हो रही थी जो कि सीधे पृथ्वी की ओर जा रही थी, जिसे देखकर हमारी फीमेल लीड विश मांगने लगती है और कहती है आखिरकार भगवान ने आंखें खोल ही ली। तभी वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है जहाँ पर वो एक ब्राइड बनी हुई थी और एक लड़का उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। तभी वो उसे हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे अंगूठी पहनाने वाला था वैसे ही वो गायब हो जाता है, जिसे वो चारों तरफ ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या ये फिर से वही है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आँख से मत खेलो, अब तुम मेरी हो। तभी वो कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी वो कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमसे मिलने के लिए गैलेक्सी से यहाँ आया हूँ, और उसे किस कर लेता है। तभी वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है और कहती है ये हमेशा मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करता है। तभी वो नहाकर बाहर निकलती है। तभी अचानक से पानी में कुछ गिरता है, जिससे देखकर वो डर जाती है। तभी पानी में से वही लड़का बाहर निकलता है जो कि उसके सपने में था, और यही हमारा मेन लीड भी है जो कि एक एलियन है। लेकिन पानी में गिरने की वजह से उसकी बॉडी से करंट फ्लो होने लगता है, इसलिए वो हमारी फीमेल लीड का टॉवल लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो आसपास देखती है उसे वो कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो उसे अपना सपना समझ लेती है। तभी चेंसी की फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे बचाने के लिए कहती है, क्योंकि उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हो रहा था और वो आदमी उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी चेंसी वहाँ पर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है इसे दोबारा चुनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपनी फ्रेंड से कहती है तुम्हारी 101 ब्लाइंड डेट हो चुकी है, क्या तुम्हें ये एक मूवी लगती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे फिर से प्यार हो गया है, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं हमारा मेन लीड अपनी कमर पर टॉवल लटकाकर सड़क पर घूम रहा था, इसलिए वहाँ पे खड़े सारे लोग उसकी वीडियो और फोटो लेने लगते हैं। तभी चेंसी की फ्रेंड उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है, लेकिन वो उसे अपने सामने से हटा लेता है। तभी उसकी नजर चेंसी पर पड़ जाती है, जिसे वो स्कैन करने लगता है और देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो आदमी हमारे मेन लीड को धक्का मारते हुए कहता है कि तुम्हें चेंसी को ढूंढना होगा, सिर्फ वही हमारे प्लेनेट को बचा सकती है। वहीं प्रेजेंट में चेंसी अपने मन में कहती है ये तो वही टॉवल है और मैं इस लड़के से सपने में मिल चुकी हूँ। वहीं हमारा मेन लीड उसके पास आके उसे किस कर लेता है और तभी वो अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी फै का फ्रेंड वहाँ आ जाता है, जिससे वो कहती है कि चेंसी को एक हैंडसम लड़के ने किडनैप कर लिया है, हमें जल्दी से उसका पीछा करना होगा। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठकर उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन लीड कहता है मैं अभी अभी अर्थ पर आया हूँ और मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लग गई। तभी चेंसी कहती है आखिर तुम हो कौन। तभी वो कहता है मेरा नाम जिनमू है और मैं कलाम प्लेनेट से आया हूँ। तभी वो कहती है क्या तुम एक स्टार से आए हुए एलियन हो। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ रुक जाता है और फिर से सब कुछ रिवर्स हो जाता है। तभी फै कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन लाइट चमकने की वजह से मैंने ब्रेक मारा और वहाँ पे देखो वो चेंसी है। तभी वो दोनों बाहर आते हैं। तभी जिनमू चेंसी को गाड़ी के पास ले आता है। तभी चेंसी कहती है कि मुझे नीचे रखो। तभी वो उसे गाड़ी में बिठा देता है और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ फै और उसका फ्रेंड दोनों जिनमू की बातें कर रहे थे। तभी उसके फ्रेंड को जिनमू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और फै जैसे ही वहाँ पे देखती है उसे वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम सपना देख रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जिनमू चेंसी के पास जाता है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है इस प्लेनेट पर तुम पहली हो जिसे मैं जानता हूँ। तभी वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम किसी और के पास जाकर उसे नुकसान पहुँचाओ। तभी वो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी वो अपने फोन को दिखाते हुए कहती है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हें तुम्हारी है। ऐसे क्या तुम्हें पता है ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी वो कहता है वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जगह रहने के लिए काफी खतरनाक है। तभी किसी की आवाज सुनकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी फै उसके पास आती है और कहती है प्रोफेसर ने तुम्हें एक नया मिशन दिया है, अपने फोन में देखो। तभी वो अपने फोन में देखती है। वहीं हमारा मेन लीड एक कैट को कार के नीचे आने से बचा रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी चेंसी भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर वो गाड़ी वाला आदमी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी है, मैं अपने सन इन लॉ को लेकर यहाँ पे आ गई। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, तुम्हें एंगेजमेंट करके शादी कर लेनी चाहिए।
तभी चेंसी सिर दर्द और पैर दर्द होने का बहाना बनाती है। तभी उसकी मॉम कहती है अब नाटक मत करो और शो के साथ मूवी देखने और शॉपिंग पर जाओ। तभी वहाँ पे खड़ी एक लड़की कहती है कि मिस्टर शो हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। तभी वो कहता है उसे कैंसिल कर दो, चेंसी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, और चेंसी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी जिनमू उन्हें रोक लेता है और कहता है कि उसे जाने दो। तभी वो कहता है तुम हो कौन? जिनमू कहता है कि ये मैं हूँ, उसका बॉयफ्रेंड। तभी सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जिनमू चेंसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं। तभी चेंसी कहते हैं क्या तुम सच में एक एलियन हो और तुम अर्थ पर क्या करने के लिए आए हो, और क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया है और मुझे काफी नुकसान भी पहुंचाया है। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूँ और पैसे कमा कर दे सकता हूँ। तभी वो कहते हैं ठीक है, आज से तुम कर्ज चुकाने के लिए काम करोगी। तभी वो कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी वो उसकी गोद में सो जाता है। अब सीन चेंसी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कोरियन एक्टर के कटआउट फोटो और पोस्टर लगाए हुए थे, जो सब देखकर जिनमू कहता है लगता है यहाँ रहने के लिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तभी वो कहते हैं मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए तुम यहाँ पर हो, वरना मैं तुम्हें वापस गैलेक्सी भेज देती। तभी वो कहता है अब मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी वो कहते हैं तुम्हें खाना बनाना, कपड़े धोना और बर्तन धोना सीखना होगा। तभी वो खाना बनाने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है ये देखने में तो अच्छा लग रहा है। तभी वो उसे टेस्ट करती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है, जहाँ वो कहती है कि अब तुम खाना नहीं बनाओगे, सिर्फ उसे गर्म करोगे। तभी वो खाने के कैन को गर्म करने के लिए रखता है, जिसे देखकर चेंसी कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि लगता है भगवान ने मुझे पनिश करने के लिए तुम जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर भेजा है। तभी सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें आता है, वो भी अभी के अभी। इतना कहकर वो बैठ जाती है और मैगजीन पढ़ने लगती है। तभी जिनमू को क्लीनिंग करते हुए एक मच्छर दिखाई देता है, जिसे वो अपने पावर से मारने के लिए जाता है, लेकिन इसके चक्कर में चेंसी का कटआउट टूट जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी चेंसी का रोबोट कहता है कि मास्टर ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ, और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी जिनमू उसे लात मारकर दूर गिरा देता है, जिससे डर कर वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर चेंसी चिल्लाते हुए रोने लगती है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है, जहाँ सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी और चेंसी उन सारी चीजों को देखकर रो रही थी। लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं? तुम सिर्फ मेरे घर को तोड़ने के लिए ही यहाँ पे रह रहे हो। और जिनमू को मारते हुए कहती है तुम इंसानों की तरह दिखते हो, लेकिन तुम में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। तभी वो उसे एग्रीमेंट दिखाते हुए कहती है आज से तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, इस घर में तुम किसी भी चीज को नहीं छुओगी। दूसरा, घर से बाहर या मेरी मॉम के सामने तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन हम दूरी बनाए रखेंगी। तभी वो कैलकुलेटर में हिसाब लगाती है और उसे दिखाते हुए कहती है तुम्हारा मुझ पर इतना उधार रहा जिससे तुम्हें चुकाना होगा, क्या तुम इससे सहमत हो? वो कहता है हाँ। तभी वो एग्रीमेंट पर फिंगर लगाती है और जिनमू की भी फिंगर लगाती है। तभी वो कहते हैं वैसे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? तभी जिनमू कहता है क्या तुम जीपीएस के बारे में जानती हो? वो कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तभी वो उससे पकड़ के घूरने लगता है और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।